पिछली वाली वीडियो में हमने अपनी एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन किया था और अपने एक्सरसाइज को स्टार्ट कर दिया था। जो आज वाली वीडियो है ये आपकी 2.2 एक्सरसाइज को, जो 2.2 एक्सरसाइज है ये जो आज वाली वीडियो है ये इसकी कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, तो आपके जो 2.2 है उसमें हमने अपना फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट कर लिया था। सेकंड पार्ट आपके पास क्या है, आपको वही है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई फॉलोइंग दिस। आपके पास यही स्टेटमेंट है इसमें। तो आपको सबसे पहले इसके जीरोज निकालने हैं। आपके पास इक्वेशन है 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो सबसे पहले हम p ऑफ x के इक्वल इसको रखेंगे, देन 4s² माइनस 4s प्लस 1 और px की वैल्यू क्या फाइंड आउट रखेंगे हम 0, क्योंकि आपको निकालना है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। देन 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू आपका 0 रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हम अपना जो है बीच वाले टर्म के इस तरीके से फैक्टर करेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो a इंटू सी आई है ना, और प्लस या माइनस करें तो आपका 4s आपके पास आए। तो क्या बन सकते हैं हमारे पास -2 एंड -2। ओके, देन -2 एंड -2 को हम कंबाइन करेंगे, मतलब प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, देन 4s आ जाएगा आपके पास। और -2s को -2s से मल्टीप्लाई करेंगे, देन आपके पास 4s² आ जाएगा। जो आपके पास इस इक्वेशन में चाहिए वो आपके पास आ जाएगा। तो हम हमारे फैक्टर कौन कौन से बनेंगे, मैं ब्रैकेट में लिख लेती हूँ हमारे फैक्टर को, -2s एंड -2s, ये आपके फैक्टर बनेंगे। अब लिख लेते हैं हम अपने मिडल वाली टर्म को इसके अंदर रख देते हैं। आपकी फर्स्ट टर्म एज इट इज, मिडल टर्म आपकी 2s माइनस 2s और आपकी लास्ट टर्म भी एज इट इज। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दो के और इन दो के क्या बनाएंगे, फैक्टर बनाएंगे हमारे पास। ठीक, 2s एंड 2s के आपके फैक्टर बना देंगे। देन इन दोनों में से आपका क्या कॉमन है, देखा जाए तो ये आपका लिख सकते हैं 2s मल्टीप्लाई 2s, है ना, इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, और ये आपका 2s। तो दोनों में आपका क्या कॉमन दिख रहा है, 2s। तो मैं क्या कर दूंगी, 2s को कॉमन निकाल दूंगी इस टर्म में से, और यहाँ आपका अंदर रह जाएगा s-1। आपका क्या रह जाएगा, s-1। मैंने इन दोनों टर्म में से 2s को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ से तो आपका बचेगा s। कैसे, 4s² को डिवाइड करेंगे 2s से, देन 2 से यहाँ पर 2, और हाँ यहाँ पर आपका यहाँ 2s आएगा, सॉरी 2, और यहाँ से s से एक पावर जुड़ेगी तो 2s आपका यहाँ से आ जाएगा 2s माइनस 2s आपने बाहर निकाल दिया था, तो यहाँ पर 1। तो जो टर्म ब्रैकेट के अंदर है वही टर्म मुझे यहाँ भी चाहिए। अब देखा जाए तो 2s से आपका 2s बन रहा है, आपका नेगेटिव का 2s है, देखो नेगेटिव का साइन है इसके आगे, और यहाँ पर आपका प्लस का 1 है और यहाँ पर आपका -1 है ना। तो आप क्या बाहर निकालोगे, बाहर निकालोगे -1। अगर -1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वापस -2s हो जाएगा, और -1 की इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वापस +1 हो जाएगा। तो हम इसके हिसाब से अपने साइन वगैरह को निकालेंगे कि आपका जो है एज इट इज़, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो एज इट इज़ ओरिजिनल जो टर्म है वो आपके पास मिल जाए। तो आपके पास फैक्टर कौन कौन से बन गए, एक तो बन गया 2s और यहाँ से 2s माइनस 1 एंड -1 एंड 2s माइनस 1। देन इन दोनों के नाम का आप एक बार लिखोगे 2s माइनस 1, और इस टर्म को और इस टर्म को कंबाइन कर 2s माइनस 1 ऐसे लिखेंगे, देन इक्वल टू 0। ओके, देन आपके किन्हीं भी दो नंबर का प्रोडक्ट आपके पास इक्वल टू 0 होता है, आइदर दिस इक्वल टू 0 और दैट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे, कॉमा, और ये वाला 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे। तो यहाँ से आप लिखेंगे देन 2s इज इक्वल टू 1, देन s इज इक्वल टू 1/2, कॉमा कॉमा, देन 2s इज इक्वल टू 1 एंड s इज इक्वल टू 1/2। तो आपके दोनों के दोनों क्या निकल गए, सेम रूट निकल गए। क्या निकल गए बेटा, सेम रूट, मतलब सेम जीरोस निकल गए। हमारे पास जो इक्वेशन गिवन थी हमें इसके जीरोस फाइंड आउट करने थे, और आपके पास जीरो के जीरो दोनों के दोनों क्या निकल गए हैं, सेम निकल गए हैं। तो यहाँ तक तो आपके क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट आपसे क्या बोलता है कि आपको वेरीफाई करना है सम ऑफ द कोफिशिएंट एंड प्रोडक्ट ऑफ द कोफिशिएंट वाली टर्म से। तो सम ऑफ द कोफिशिएंट क्या थे आपके पास, अल्फा प्लस बीटा, एंड प्रोडक्ट आपके पास क्या थी, आपके पास अल्फा इंटू बीटा। इसकी जो टर्म थी वो क्या थी आपके पास, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आपके पास क्या थी, x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², कॉमा आपका जो प्रोडक्ट वाला था वो क्या था, कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²।
अब देखा जाए तो बेटा ये वाला था माइनस बी अपॉन ए, तो अब बी और ए तो इसमें है नहीं ना, इसलिए मैंने ये टर्म लिखी आपको, इसलिए मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे। अगर आपके पास ए या बी वाली टर्म ना गिवन हो के पी या क्यू में, एस में इस टाइप से गिवन हो तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ये वाला, तो हम यही वाला यूज करते हैं इसमें, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब देखा जाए तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपके पास क्या है, यहाँ से देखेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पर एस है देन एस लिखेंगे हम यहाँ पर, और यहाँ भी एस लिखेंगे, यहाँ भी एस लिखेंगे। तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एस, देन माइनस तो ये है आपके पास, और माइनस आपका 4 यहाँ से, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, देन एस स्क्वायर का क्या है आपके पास 4, तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 4 आपका 1 बन गया। ये तो आपका हो गया राइट हैंड साइड जो है आपका, और लेफ्ट हैंड साइड क्या आपके पास ये। अब हम क्या करेंगे, अल्फा आपका क्या है 1/2 और बीटा आपका क्या है 1/2, तो इसको भी वेरीफाई करते हैं। ये तो हमारा राइट हैंड साइड था, और लेफ्ट हैंड साइड करते हैं अल्फा प्लस बीटा, देन 1/2 प्लस 1/2 आपके पास निकल जाएगा 2/2, देन इज इक्वल टू 1। देन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों के दोनों आपके क्या निकल गए 1 निकल गए हैं, तो दोनों के दोनों आपके क्या निकल गए हैं 1 निकल गए हैं, ठीक है। आपके दोनों के दोनों आपके क्या निकल गए हैं 1 निकल गए। देन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आपके जो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द कोफिशिएंट आपका क्या निकला है ट्रू निकला हमारा रिजल्ट। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट के लिए, तो वो आपके पास क्या होता है फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा, देन इन दोनों की तो इंटू करेंगे, देन 1/2 इंटू 1/2, तो आपके पास निकल जाएगा क्या यहाँ से 1/4, ओके 1/4 आपके पास अल्फा इंटू बीटा निकल गया, ये आपका था लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद हम निकालेंगे हमारा राइट हैंड साइड, वो क्या आपके पास कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, तो कांस्टेंट आपके पास क्या है 1 और कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर 4, देन 1/4, तो ये दोनों भी आपके क्या होंगे इक्वल होंगे, तो यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो हमारे बोथ जो केसेस थे सम ऑफ कोफिशिएंट एंड प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट दोनों के दोनों हमारे वेरीफाई हो गए, तो जो हमारा रिजल्ट निकला है वो क्या निकला हमारे पास ट्रू निकला बेटा। जब भी आपसे पूछा जाए कि आप इसके जीरोस फाइंड आउट करो, साथ में उसको क्या करो, तो जब भी आपको जीरोस फाइंड आउट करना है तो आप यहाँ तक निकालोगे, पर आपको ये बोला जाए कि वेरीफाई द जीरोस आपके ठीक है या गलत है, तो आप ये वाला टर्म भी आप ये वाला स्टेप भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन ऑलवेज पूछा जाता है, और इसी तरीके से पूछा जाता है यही स्टेटमेंट में आपके कि फाइंड द जीरोस and verify the sum of the coefficient and product of the coefficient। तो आपका फर्स्ट का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। देन बेटा आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, वैसे ये आपका सेम एज इट इज फर्स्ट और सेकंड पार्ट जैसे ही है। आपके पास है 6x² माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 7x, इसके हिसाब से है। तो बच्चे हैं ना कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कांस्टेंट लेके अज्यूम करते हैं और इसको bx की वैल्यू, पर हमारे पास ये रॉन्ग पैटर्न में लिखी हुई है। हम अपना ax² प्लस bx प्लस c जो हमारे पास जनरल वैल्यू है उससे क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे कैसे 6x², ये माइनस 7x आपका आगे लिखा जाएगा, और ये 3 आपका नेगेटिव ऑफ 3 आपका यहाँ पर, और ये इक्वल टू 0। और अब इसको सॉल्व करेंगे आप कुछ ऐसा कि मल्टीप्लिकेशन करें तो a इंटू सी आए, और प्लस माइनस करें तो माइनस ऑफ 7 आए। तो इसको आप कंटिन्यू आगे अपने आप करेंगे। देन आपके पास फर्स्ट का फोर्थ पार्ट आपके पास इस तरीके से गिवन है, और ऐसा ही स्टेटमेंट आपका फोर्थ का फिफ्थ पार्ट में भी है। इसमें देखा जाए अगर इसको हम कंपेयर करते हैं अपनी जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक से, तो वो क्या है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c ये है। तो x की जगह u है, तो ये आपका मैटर नहीं करता ना कि u है और x है इसके हिसाब से। तो देखा जाए तो इसमें x² वाली भी फॉर्म है, u वाली फॉर्म में, u² वाले में, और x वाली भी है जो u में है, पर जो कांस्टेंट है कांस्टेंट वो मिसिंग है ना, कांस्टेंट है वो मिसिंग है, मतलब वो क्या है आपके पास 0, आपके पास वो कांस्टेंट क्या है 0 है। तो इस क्वेश्चन को करने की आपके दो मेथड है, एक तो आप फैक्टराइजेशन मेथड कर कि मिडल वाले टर्म को स्प्लिट कर फिर निकाल दें। दूसरा आपके पास मेथड क्या है, सबसे पहले मैं आपको पहले वाला मेथड बता देती हूँ। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को करेंगे कि हमारा px इज इक्वल टू क्या है 4u² प्लस 8u, ये फर्स्ट मेथड बता रही हूँ बेटा मैं आपको, ठीक है 4u² प्लस 8u। उसके बाद हम क्या करेंगे, px को क्या करेंगे 0 पुट करेंगे, देन 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0 आपके पास। देन हम क्या करेंगे, ये 8u हम इधर ले जाएंगे, या फिर मैं इनमें से दोनों में से u को कॉमन निकाल देती हूँ और 4 को भी कॉमन निकाल देती हूँ। आपका अंदर क्या बचेगा, यहाँ से
यहाँ से बचेगा u प्लस यहाँ से बचेगा आपके पास 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोबारा देख लीजिए इस वाले फॉर्म को, मैंने इन दोनों टर्म को इकट्ठा करके मैंने स्प्लिट करी नहीं अपनी मिडल टर्म को, मैंने सीधा इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल लिया। अब देखा जाए तो ये 4 के टेबल में आते हैं और ये u इसमें कॉमन है, तो मैंने 4u कॉमन निकाला, तो यहाँ से u और यहाँ से 2 मेरा बच गया। अब किन्हीं भी दो नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू 0, या तो ये 0 है या ये 0 है, तो अगर 4u इज इक्वल टू 0 है या फिर u प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से आ जाएगी u की वैल्यू 0.4 विच मीन्स u इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आपकी क्या आ जाएगी u इज इक्वल टू -2। तो एक आपके 0 ये हो गया और एक आपका 0 ये हो गया। तो फर्स्ट मेथड तो ये था आपके पास। अब मैं करवाती हूँ आपको सेकेंड मेथड। सेकेंड स्टेप में आपको क्या बता रही थी बेटा, इसका फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया था आपके पास, सेकंड स्टेप आपके पास क्या बता रही थी मैं, क्या निकालना आपको, अल्फा प्लस बीटा, मतलब आपको निकालना सम ऑफ द कोफिशिएंट एंड अल्फा इनटू बीटा। तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसमें क्या होता है कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट। तो इसमें कांस्टेंट की वैल्यू क्या लेंगे बेटा, हम 0 लेंगे, ओके और अपॉन में जब ये करेंगे हमारे पास कोफिशिएंट, तो ये लिखेंगे 4, ये आपका हो जाएगा 0। तो ये कैसे होगा, अगर आप 0 की मल्टीप्लिकेशन -2 से करेंगे, है ना, 0 की मल्टीप्लिकेशन -2 से, ये मैं ये वाला पोर्शन बता रही हूँ, अल्फा इंटू बीटा वाला, 0 इंटू -2 आपका क्या आ जाएगा 0, और कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट, कांस्टेंट है ही नहीं, कांस्टेंट क्या है इसका 0, तो 0 अपॉन में 4 होगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास 0। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड। और आपके पास सिंपल, आपके पास अगर सम निकालें तो सम क्या हो जाएगा आपके पास, ये 8 आपका पास -8 अपॉन में 4, तो आ जाएगा -2, है ना, -2। और देखा जाए इन दोनों को प्लस करेंगे, 0 प्लस में -2 करेंगे तो आपका क्या आएगा -2। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड दोनों में हो गई है। करते हैं देन मैं आपको बता रही थी बेटा कि आपके सेम इस क्वेश्चन जैसे आपका ये क्वेश्चन है, तो आप सबसे पहले इसको आप देखा जाए तो इसमें हमारी जो अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो bx वाली टर्म जो सिंपल t वाली टर्म होनी चाहिए इसमें, क्योंकि ये t वाली इक्वेशन है, तो t² -15 है, मतलब आपके पास कांस्टेंट भी है और स्क्वायर वाली भी टर्म है, पर मिडल वाली टर्म क्या है, मिसिंग है। तो इस टाइप से एक क्वेश्चन बन गया ये, तो मिडल वाली टर्म क्या हो गई इसमें 0, कौन सी हो गई 0। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि मैं ये वाले क्वेश्चन क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर आपसे सिंपल वाले ना पूछकर अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। तो हमने इस इक्वेशन से जब इसको करा तो हमने क्या देखा कि bx वाली टर्म हमारे पास है नहीं, वो क्या हमारे पास 0 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी px के इक्वल रखेंगे इस वाली इक्वेशन को, फिर उसके बाद px को क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे, देन आपके पास हो जाएगा t² -15 इज इक्वल टू 0। अब देखा जाए तो इसको आप दो और तरीके से कर सकते हो, सिंपल इन दोनों में से क्या कर देते हैं हम, t² यहाँ रखकर प्लस ऑफ 15 यहाँ रख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर देंगे, t आपका यहाँ रखकर √15 लगा देंगे, क्योंकि स्क्वायर देन स्क्वायर रूट। तो जब ये स्क्वायर रूट से निकालेंगे तो हमें पता है स्क्वायर रूट आपको पता है, जब भी स्क्वायर रूट से बाहर हमारी टर्म निकलती है वो प्लस माइनस इसमें निकलती है, तो हमारी t की वैल्यू 2 हो जाएंगी बेटा, एक हो जाएगी -√15 और एक हो जाएगी √15 प्लस ऑफ √15। तो आपके पास ये आ गई t² की वैल्यू, t की वैल्यू आपके 2 zeros ही हो गई। अब इसका आगे की टर्म क्या है आपको निकालना है, सम ऑफ द कोफिशिएंट एंड प्रोडक्ट ऑफ द कोफिशिएंट। तो ये बेटा मैंने आपको हर बार बता रखा है, सबसे पहले आप ये इनकी वैल्यू रखोगे तो आपके पास यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। आप इस वाली टर्म को, ये जो है सम ऑफ द कोफिशिएंट एंड प्रोडक्ट ऑफ द कोफिशिएंट, ये वाली जो आगे का सेकंड स्टेप है उसको आप मुझे खुद करके दिखाओगे और आप मुझे बताओगे कि आपका ये वाला जो पार्ट है वो हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 6 पार्ट थे आपके पास और हमने टोटल अपने 5 डिस्कस कर लिए, जिसमें से मैंने एक का आपको हिंट दिया है और एक क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट आपके लिए छोड़ा है लास्ट, कि आप इसका निकाल के मुझे बताओ कि आपके हुए या नहीं हुए, ठीक है। मिलते हैं कल वीडियो में अपने सेकंड क्वेश्चन के साथ, ओके।